देखो बच्चों, आज का रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो सर्कुलर टेबल के चारों ओर, ठीक है ना, अंदर की ओर मुंह करके 10 आदमी को क्या है बैठे हुए हैं, ए से लेकर जे तक। 10 पर्सन 10 मैन ए टू जे, यानी कि ए से लेकर 10 तक, जे तक। जे क्या होता है 10। ए टू जे आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। टेबल कैसी है? वृत्ताकार, फेसिंग एट सेंटर, और सेंटर की ओर मुंह किया हुआ है। इस पहली स्टेटमेंट से हमें 3 बातें पता लगी। 10 आदमी है, सर्कुलर टेबल है, और सेंटर की ओर मुंह करके बैठे। तो सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, एक सर्कुलर टेबल बनाए, 10 आदमी बनाए, 2 4 6 8, और क्या कर दिया मैंने, ये 10। क्लियर हो गया? ठीक है ना। 10 है तो 10 करो, 8 है तो 8 करो, 6 है तो 6 करो, 7 है तो 7 करो। अगर 10 किया है 9 हो गए तो तब भी गलत हो जाएगा, क्वेश्चन बनेगा नहीं। ठीक है ना। तो पहले मैंने क्या बोला है कि फिक्स स्टेटमेंट लेने। पहले तो मैंने क्या बोला था कि जब सर्कुलर टेबल के अंदर की ओर मुंह कर, सेंटर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो मान लीजिए एक्स सेंटर की ओर मुंह करके बैठा है, तो एक्स का जो दाया होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉक होगा। क्या होगा? एंटी क्लॉक, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है राइट साइड हो जाएगा। अगर आप सेंटर की ओर मुंह करके बैठे हैं तो एंटी क्लॉक क्या हो जाएगा आपका, राइट, और क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, लेफ्ट। क्या हो जाएगा, लेफ्ट। क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट। तो पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि क्लॉकवाइज क्या है और एंटी क्लॉक क्या है। तो एंटी क्लॉक क्या है, दाया, और क्लॉकवाइज क्या है, लेफ्ट साइड। क्लियर होगा? तो इसने बोला B इज ऑपोजिट टू D। B एक D के क्या है, ऑपोजिट है। B क्या है, B क्या है, इसके बाद एक मार्क क्वेश्चन। तो जो B है ना, B ऑपोजिट टू D, B और D क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, आमने सामने है। तो ये भी फिक्स स्टेटमेंट ही, कहां बैठा है पता ही नहीं, कहीं भी बैठ सकते हैं। और I इज अपोजिट टू H, I और क्या है, H एक दूसरे के अपोजिट है। ये भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। स्टेटमेंट तो है लेकिन ये फिक्स नहीं है, सर्टेन नहीं है, मजबूत नहीं है, पक्की नहीं है। ठीक है ना। अब चौथी स्टेटमेंट है H सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ D। H सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ D। तो ये स्टेटमेंट आपकी पक्की है, यानी कि यो डी आपने कर दिया। H सिट्स थर्ड टू दी राइट। राइट क्या बोलेगा, एंटी क्लॉक हो जाएगा। राइट क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक। राइट क्या हो जाएगा, एंड क्या कहा भाई, H सिट्स थर्ड टू दी राइट ऑफ D। ये फिक्स स्टेटमेंट है। जो H है ना, D के दाएं साइड कौन सा है, तीसरा। कौन, H। तो D को फिक्स कर दो। D को फिक्स किया, H सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ D। इस राइट, इस साइड 1 2 3, ये आपका H फिक्स हो गया। अब ये चौथी स्टेटमेंट क्लियर होगी। अब चौथी स्टेटमेंट क्लियर होगी तो तीसरी भी क्लियर होगी, क्योंकि I और H क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है ना। चौथी क्लियर होगी तो तीसरी भी होगी, फिर दूसरी भी हो गया। B और D क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ये भी फिक्स और ये भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले जो पक्की स्टेटमेंट है उसको ले लो, आपका 90% काम हो जाएगा। अब क्या कहा, E इज नॉट नेबर ऑफ I D एंड H। I D एंड H, H के जगह कौन नहीं आएगा, E नहीं आएगा, या नहीं आएगा। ठीक है ना। और ना किसकी जगह आएगा, D की जगह आएगा, और ना किसकी जगह आएगा, I की जगह है। तो अब क्या बच गया, E का केवल एक ही पॉइंट बच गया। यहाँ पे पॉइंट कितने खाली थे, 1 2 3 4 5, इन पे कौन नहीं बैठ सकता, E। तो E का जो बाकी का बच गया वही रह गया। जगह कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 थी। 5 में क्या बैठे नहीं सकता E, क्योंकि इधर बैठेगा तो I के पास आ गया, इधर बैठेगा I और D के पास आ गया, इधर बैठेगा H और D के, और इधर आ गया तो H के पास, इधर तो हो ही नहीं सकता। तो E की पोजीशन पता लगी क्या, ये हो गई। अब यहाँ पे F सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C। C के राइट में कौन बैठा है, F। C
के राइट में कौन बैठा है? सी के राइट में कौन बैठा है? एफ। और कौन सा? एफ सिट्स थर्ड बैठा है सी के। अगर मान लिया अब यहाँ पे बस रहना, अगर मैंने यहाँ सी रख दिया 1 2 3, या तो नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब सी मैंने यहाँ रख दिया, सी यहाँ हो गया 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा? कौन आ जाएगा? कौन आ जाएगा? एफ। यही ना, एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए सी। क्लियर हो गया? अगर मैंने सी को यहां बिठा दिया 1 2 3 हो गया ना, यहां भी तो हो सकता है। तो अगर सी मैंने यहां बैठा दिया 1 2 3, यहां भी हो सकता है नहीं हो सकता? ठीक है ना, ठीक है ना, आई नहीं समझ में? तो अब कैसे करोगे इसको बताओ? एफ सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, कैसे करना फिर है भाई? सुनो, अब यहाँ पे एफ सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, अगर सी आ लिया तो 1 2 3 यहाँ तो नहीं आएगा, अगर सी आ लिया 1 2 3, एफ यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अगर सी आ लिया 1 2 3, तो यहाँ पे हाँ। लेकिन अगली स्टेटमेंट क्या है? जी सिट्स बिटवीन एफ एंड डी, जी, तो जी यहाँ पे हो गया, यहाँ तो आ नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या आ गया? एफ आ गया। क्लियर हो गया? आया नहीं समझ में? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिक्स हो जाएगा सी 1 2 3, अब ये भी फिक्स हो गया और ये भी। तो सातवीं स्टेटमेंट क्या कहती है? जी सिट्स बिटवीन एफ एंड डी, और सी भी यहीं पे आएगा ना, 1 2 3। अब रह क्या? कौन खो गया? ए रह गया। ए यहाँ भी आ सकता है, जी यहाँ भी आ सकता है, ए यहाँ भी आ सकता है, और जी यहाँ जे, सॉरी क्या है? जे। ए और जे जो है ना, अगर आप क्वेश्चन ये आ जाए बी और एच के बीच में कौन बैठा है? ए भी हो सकता है, जे भी हो सकता है। आई क्या समझ में? ए भी हो सकता है, जे भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर पूछा जाए जे के दाएं और दूसरा कौन है? 1 2, सी भी हो सकता है और ई भी हो सकता है, या ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर हो क्या? कैन नॉट डिटरमाइन। क्लियर हो गया? आई नहीं समझ में? तो ये था बच्चों आज का क्वेश्चन। देखो बच्चों, दोबारा फिर इस क्वेश्चन को देखो एक बार। 10 आदमी हैं, तो सबसे पहले आप कितने आदमी लगाओ? 10 2 4 6 8, और ये क्या हो गए? 10। B इज अपोजिट टू D, छोड़ दो इसको, B और D अपोजिट है, A I और H अपोजिट है, H सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ D, H सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ D, D के राइट में D रख दिया 1 2 3, ये हो गया आपका H, ये फिक्स हो गया। अब H फिक्स हो गया तो I भी आपका क्या हो गया? फिक्स हो गया, और B फिक्स भी हो गया क्योंकि D फिक्स हो गया, ठीक है ना। जैसे ही आपने चौथे वाली स्टेटमेंट लिया, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए। क्लियर होगा? अब क्या कहा? E इज नॉट नेबर ऑफ I D एंड H, E यहाँ नहीं आ सकता, E यहाँ नहीं आ सकता, I यहाँ नहीं, तो इसका मतलब E कहाँ पे आएगा? केवल यही रहेगा। क्लियर होगा? केवल क्या हो गया? यही रहेगा, ठीक है ना। क्या ये, ठीक है ना। अब क्या देखो, F सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C, तो ये तो क्या, लेकिन यहाँ पे देखो G सिट्स बिटवीन F एंड D, G सिट्स, तो G यहाँ पे आ गया, G सिट्स बिटवीन F एंड D, क्योंकि G को याद रख नहीं सकते। क्लियर हो गया? तो अब आपकी जगह कितनी बच गई? अब देखो यहाँ पे G सिट्स बिटवीन F एंड D, अब F सिट्स बिटवीन थर्ड टू द राइट ऑफ C, F। अब यहाँ पे C आपका फिक्स हो गया 1 2 3, अब ये चौथी स्टेटमेंट F सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ D। अब ये दो जगह बच गई, कौन बच गया? ए, लेकिन J भी तो बच गया, J यहाँ भी आ सकता है और J यहाँ भी आ सकता है। क्लियर हो गया? तो ये इसका सही आंसर था। सबसे पहले फिक्स पॉइंट लो, उसके बाद आप करते रहो।